लेकिन कौन सा धन है? ब्रह्मवित्तमा। परीक्षित जी, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म को पहचान लिया है, क्या उसे सांसारिक धन की कल्पना रहेगी? जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, भगवान से मिलन हो गया, क्या उसे सांसारिक धन की कल्पना रहेगी? नहीं रहेगी। तीसरी बात, ब्राह्मण है, ब्रह्मम जानाति यस्य ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जिसने भगवान को पहचान लिया। अच्छा, भगवान को ही जान गया तो धन से कोई लेना देना नहीं है। सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है जो बैरागी है, महात्मा है, विरक्त है, साधु है, क्या उसे धन से कोई लेना देना होगा? अच्छा, बाबा हो, साधु हो, दाढ़ी रखाए हो, और उसे चिंता हो कि हमें 4 व्हीलर नहीं मिली तो हमारा सम्मान घट जाएगा, उसे चिंता हो कि हमें अगर किसी ने पाँव नहीं छुए तो सम्मान घट जाएगा। संत के जीवन में कभी कोई कामना होती नहीं है, और अगर कामना को न मिटा पाए तो वो इंसान संत कहलाने के लायक नहीं है। कामना समाप्त हो जाती है, तभी ये जीव संत होता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, पांचवी बात, इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय धनार्थेषु। इंद्रियां धन से दूर जा चुकी हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, जब ये 11 जीव के बस में हो जाए, ये भागे नहीं तो समझ लो कि भगवान मिलने वाला है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के घोड़े लगे। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के नाम से ही कार्य उद्धार हो जाएगा, धन तो साथ नहीं जाएगा। आज छठवां दर्शन सुखदेव भगवान दे रहे, प्रशांत आत्मा। परीक्षित जी, जब कोई मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? आत्मा शांत हो गई कहते हैं। अच्छा, आदमी मर जाए फिर तुम 2-2 हजार के नोट उसके ऊपर डालो, लेने आएगा? क्यों नहीं आएगा? उठा ले तुमको। जिसके ऊपर गांधी जी छपे होते हैं वो यहाँ चलते, लेकिन वहां नहीं चलते। तो केवल यहाँ का साधन है, यहाँ भले तुम चाहे जहाँ चला लो। अरे भैया, यहाँ की तो बात छोड़ो, अदर कंट्री में जाओगे तो वहां भी नहीं चलते हैं। कभी एक गांधी जी छपे हुए नोट लेकर के नेपाल चले जाना, जाने देंगे? अदर कंट्री में जाओगे तब भी धन बदला जाता है, और यहाँ से वहां जाने के लिए तो परिवर्तित ही हो जाता है। वहां धन का कोई मानक नहीं है, वहां तो मानक केवल कर्मों का है। भगवान ने मानव बना करके भेजा है, मानव बनने की परीक्षा तो दो। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सातवीं बात, जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मेरे प्यारे, उसके घर में कोई धन की कमी नहीं है। सुदामा जी के जीवन में धन की कोई चाह नहीं है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो बार बार चाहती है कि धन घर में आ जाए, धन घर में आ जाए। पतिव्रता पतिं प्राहम म्रायता वदनेन सा, दरिद्राशीदमाना सा विप्रमाणाधिगम्यता। ये बार बार यही चाहती है कि मेरे घर धन आ जाए। ये दरिद्रा है ना, लेकिन सुदामा जी का जीवन भक्ति में सराबोर है। सुबह सुबह जागते हैं तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बिहारी जी का पूजन अर्चन बंधन होता है। 1008 तुलसी दल तोड़ करके बिहारी जी का भोग लगाते हैं। भिक्षा यजन के लिए निकलते हैं। 5 घरों में भिक्षा यजन होता है। अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। एक दिन तो दिन भर कुछ नहीं मिला, 5 घर मांग करके घर आ गए। पत्नी ने कहा बच्चे भूखे हैं,
कुछ खाने को लाए हो? सुदामा जी के पास में बिठा लिया। बोले देवी एक काम करो ना, सीताराम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो। पत्नी ने कहा पागल हो गए हो? अरे सीताराम कहने से बच्चों का पेट भर जाएगा क्या? सुदामा जी संध्या के वक्त सारे परिवार को एक साथ बिठा करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, पूजन करते हैं और प्यारे एक साथ भोजन करते हैं। यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं मेरा एक ही निवेदन है, मेरे प्यारे दिन भर चाहे जहाँ रहो लेकिन संध्या के वक्त में भगवान का पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद भगवान के सामने बैठ जाओ। जिस भोजन को खाने जा रहे हो उस भोजन का भोग लगा करके बिहारी जी को निवेदित करके तब उस भोजन को ग्रहण करो। अच्छा, उस भोजन को भगवान को जब आप निवेदित कर दोगे तो उसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? क्यों मोदी भैया? आपको फायदा मिले या न मिले, लेकिन जितनी यहाँ पर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा। परीक्षित जी, कभी भगवान के मंदिर जाते हो? जब आप मंदिर जाते हो तो पुजारी प्रसाद देता होगा, देता है? अगर जब आपने प्रसाद खाया तो खाने के बाद लौट करके पुजारी से कभी कहा ये ज्यादा मीठा है, या कभी ये कहा ये कम मीठा है? किसी ने कहा कभी पुजारी से प्रसाद लेने के बाद? नहीं कहा। उसी प्रकार जब आप घर में भगवान का भोग लगाओगे, भोजन को भगवान को निवेदित करोगे और वो भगवान को भोजन का प्रसाद ग्रहण करवाने के बाद में जब स्वयं प्रसाद का भोग लगाओगे तो मेरे प्यारे कभी घर में ये नहीं कह पाओगे, बहू को ताला नहीं मार पाओगे कि आज सब्जी में तेल ज्यादा है, आज सब्जी में नमक ज्यादा है, क्योंकि पुजारी से तूने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये प्रसाद है। और जब वही भाव हमारा भोजन में हो जाएगा, जब आप ये समझोगे कि ये प्रसाद है, तो प्यारे घर में भी कभी नहीं कहोगे तुम्हें फायदा हो या ना हो, लेकिन माताओं को, बहनों को जरूर फायदा होगा कि घर का कलह समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन यही कलह बना रहता है कि भोजन अच्छा नहीं बना है, आज नमक ज्यादा हो गया, कल मिर्चा ज्यादा हो गया। सुदामा जी प्रतिदिन यही करते हैं। एक दिन तो महाराज दोपहर का वक्त है, सुदामा जी के घर में दो बालक हैं, दो के दोनों बालक भूख से रो रहे हैं। मैया सुशीला ने देखा तो आवाज लगाई, अरे लाला अभी शाम होने दो, तुम्हारा पिता जब लौट करके आ जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन करवा दूंगी। बालक ने कहा माँ बता ना, पिता कब तक आएगा, कितनी देर में आएगा? जिसमें महाराज पिता की बात सुनी, मैया ने कहा लाला शांत हो जाओ, बस आते ही होगा। लाला ने फिर आवाज लगा दी, मैया मैया मेरे मैया भोजन दे दो मेरी मैया। बालक भूख से तड़प रहे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं रहा। माँ ने बटलोई को लिया, जल भर करके आज रख दिया एक चूल्हे पर, चूल्हे में आग लगा दी। बालकों ने कहा माँ क्या बन रहा है? मैया ने कहा बेटा इस बटलोई में माँ की आग बन रही है, अगर कुछ आ जाएगा तो जरूर कुछ बन जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं बनेगा। संध्या का वक्त है, आज सुदामा जी आ गए, बालक तो सो गए, सुशीला जाग रही है। आज संध्या बंदन किया, भगवान की आरती की, शाम को बिठा लिया पत्नी को। पत्नी ने कहा स्वामी जी कुछ मिला है? बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं मिला है। तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? सुदामा जी ने पास में बिठा लिया, देवी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, जो सबकी विपदा दूर करे वो तेरे पीर हरेंगे कभी ना कभी। जो स्वयं सारे संसार को चलाने वाला है वो आज नहीं तो कल सारे तुम्हारा भला भी जरूर करेंगे। बिठा दिया सुशीला को और बिठा करके मेरे प्यारे आज सुदामा जी एक कथा सुनाने लगे। देवी एक बार दीनहीन ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण बालक था, पढ़ने की बड़ी इच्छा हुई।
पढ़ने के लिए ये इधर उधर विद्यालयों में भटका, लेकिन कहीं पर किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ। जहाँ जाता है गुरुदेव भगवान एक ही बात कहते हैं, लाला धन लाए हो, और धन इसके पास है नहीं, बेचारा हताश हो जाता है। एक दिन तो एक सज्जन ने बतला दिया, बोले लाला तुम सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन चले जाओ, वहां पर तुम्हें निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। लाला ने सुना, सुनकर के आज सांदीपनी गुरु के घर का रास्ता पकड़ लिया, उज्जैन नगरी की ओर जाने लगा। जंगलों के रास्ते से जा रहा है, मेरे प्यारे रास्ते में एक कांटा लग गया, और जिसमें कांटा लगा, कांटा लगते ही मुख से आवाज निकल गई, एक शब्द निकल गया, आज अगर मेरा भी कोई मित्र होता तो शायद मुझे ये कांटा नहीं लगता, अगर कांटा लग भी जाता तो मुझे जरूर बचा लेता। इतना कहकर के बेहोश हो गया। उसी रास्ते से कन्हैया और बलराम जा रहे थे। यति दूरम गतो कृष्ण